बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रितिका और मैं राजस्थान से हूँ। तो आज है नवमी और आज कन्या को भोजन करवाएंगे। तो मेरी बहन ने फास्ट रखा है, मैंने देखा। तो अभी बनाएंगे खाना और यानी कन्या भोजन का प्रसाद बनाएंगे जो होता है अष्टमी का। तो हमारे क्या होता है कि नवमी पे कढ़ाई की जाती है, नवमी पे ही मतलब पूजा होती है। तो इस तरीके से तो अभी हम बनाएंगे खाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नवमी के प्रसाद की तैयारी मैंने पहले दिन रात को ही कर दी थी। चने, काले चने और काबुली चनों को रात को ही भिगो दिया था और जितने भी बर्तन होते सारे क्लीन करके रख दिए थे। और इधर मेरी बहन पोछा लगा रही थी और मैं यहाँ पे नहा धो के अपना जो कुकिंग का काम कर रही थी। तो चने उबाले, काले चने उबाले और फिर मैंने ये चने हैं वो छोंक दिए। उसके बाद मैं पीस रही थी मसाले, क्योंकि बनानी थी सब्जी बिना लहसुन प्याज की। क्योंकि नवमी जो नवरात्रि का जो खाना होता है दुर्गाष्टमी का, वो सात्विक होता है, उसमें कोई लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं होता है। तो मैं उसके लिए बना रही थी। और इधर यहाँ पे जो डुग्गू है नीरव, वो बैठा हुआ था, उठ गया था मेरे साथ ही। तो ये फिर बाद में चने बन गए, मैंने खीर रख दी बनने के लिए। और यहाँ पे मैं चने निकाल रही थी बर्तन में। और निकालने के बाद यहाँ पे मैंने इनको कवर करके साइड में छोड़ दिया और कढ़ाई को फिर मैंने साफ़ किया था, क्योंकि इस कढ़ाई में फिर बाद में हलवा वगैरह भी बनाना है, तो इसलिए। और ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है, इस वक्त 4:30 बज रहे थे, क्योंकि कन्याएं नहीं मिलती हैं। और यहाँ पे डुगू फ़ोन देख रहा था, इतना फ़ोन का चस्का इसको हद से ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे हलवा बनाने की तैयारी, यहाँ पे मैं सूजी भून रही थी, सूजी का हलवा। दूसरी साइड में खीर रखी हुई थी यहाँ पे गैस पे, तो वो साइड में खीर बन रही थी। फिर यहाँ पे हलवा भी मेरा बन के तैयार है सूजी का। और ये थोड़ा सा रेडिश था, आपको वाइट वाइट लग रहा है फ़ोन में। और उसके बाद फिर मैंने हलवा है वो अलग बर्तन में निकाला, क्योंकि ये बर्तन मतलब कि इसमें सब में कवर करके रख देंगे तो ये गर्म रहेगा। उस टाइम तक आप पीछे देख सकते हैं कि दिन निकल चुका था मुझे खाना बनाते हुए। और इधर मेरी जो सब्ज़ी है वो भी बन के तैयार है। आलू छोले की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनी थी। और फिर उसके बाद मैंने आटा लगा के यहाँ पे लोई बनाई थी। और फिर अब मैं पूड़ियाँ बनाने वाली थी, तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बेल रही थी एक के बाद एक। और जो भंडारे का जो खाना होता है, या सॉरी प्रसाद का, भंडारे का, स्वामनी का, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है। तो आज के दिन जो खाना बनता है ना, वो बहुत यम्मी बनता है आपको मतलब। तो यहाँ पे ये पूड़ियाँ बेल रही थी मैं। और अगर आप लोगों को नवरात्रि की जो थाली चाहिए, तो वो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे जल्दी ही पोस्ट हो जाएगी, रितिकाज़ रेसिपीज़ पे वो हम मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पूड़ियाँ बेली मैंने। और उस पूड़ियाँ बेलने के बाद मैंने तेल जब अच्छे से गर्म हो गया, तो उसमें डाली हैं पूड़ियाँ, क्योंकि खोलते हुए तेल में अगर पूड़ियाँ डालेंगे तो एकदम बहुत ही क्रिस्पी, फुली फुली और एकदम रेडिश कलर की, गोल्डन ब्राउन कलर की हमारी जो कुरकुरी पूड़ियाँ हैं वो बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पूड़ियाँ। तो ऐसे ही मैंने फिर सारी जो पूड़ियाँ हैं वो बना करके तैयार कर ली थी। तो यहाँ पे सारी पूड़ियाँ बना के तैयार कर ली मैंने। और यहाँ पे ये दलिया बनाया था, जो मासी है मेरी आंटी, उसके लिए हॉस्पिटल पहुँचाना था। और फिर उसके बाद मेरी बहन निकाली थी यहाँ पे घी। और फिर मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी तो उसको भी फिर ट्रांसफ़र करना था अलग बर्तन में, क्योंकि इसको सबको खाने को ढक के रखेंगे तो ये गर्म रहेगा। और अभी तक सूरज निकल चुका था, दिन निकल गया था अच्छे से। और यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही थी साथ में। तो मेरा खाना है ऑलमोस्ट बन चुका
रहा था इस टाइम पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म हलवा बनाया था, यहाँ पे मैंने खीर बनाई थी मस्त टेस्टी यम्मी ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के। और यहाँ पे ये है जो चने काले चने वो बनाए थे। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने आटा लगा के तैयार कर दिया था। और सब्जी भी मेरी है वो यहाँ पे बन चुकी थी अच्छे से। और यहाँ पे धूप निकल चुकी है, आप देख सकते हैं सूर्य देवता आ चुके हैं और एकदम यहाँ से दिन निकल गया है। और डुगू अभी सोया है, ये मेरे साथ उठा था 4 बजे, उसके बाद ये अभी सोया है, इसको अभी सुलाया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे अच्छी खासी धूप निकली हुई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मौसम एकदम खुला खुला सुहावना हो चुका था। और उसके बाद ये थाली है जो एकदम नवरात्रि की थाली है जो माता को यहाँ पे इसमें भोग लगाएंगे उसके लिए तैयार किए मैंने। और यहाँ पे ये मैं फिर बाद में मैं जल्दी सी गई मतलब फटाफट मैंने ये पूरी जो पूजा है वो की। यहाँ पे जागता वगैरह लेके आई, दिया जलाया और फिर मतलब कि अच्छे से जब जोत आ गई तो उसमें मैंने प्रसाद का भोग लगा दिया। और उसके बाद ये प्रसाद होता है तो इसको अच्छे से माता को अर्पण किया। यहाँ पे ये है मतलब माता का जहाँ पे हमने बिठाए नवरात्र। तो यहाँ पे थाली है और ये गेहूं के बाल कलश वगैरह हम लोग ऐसे माता की नवरात्रा स्थापना करते हैं। उसके बाद जो मैंने भोग माता को लगाया था वो जो खाना है वो सारा वापस उसी में हम मिला देते हैं। उसके बाद ये प्रसाद बन जाता है, बहुत यम्मी लगता है। तो ये सारा खाना मैंने वापस खीर में डाल दी, सब्जी सब्जी के अंदर मिला दी सारी, हलवा हलवे के अंदर मिला दिया, चने चने के अंदर मिला के। इस तरह से ये जो माता का प्रसाद है तो ये एक भोग बन गया पूरा और प्रसाद हो गया। तो इस तरह से ये हम लोग करते हैं। और फिर साइड में सबसे पहले गाय का भी निकाल देते हैं, हलवा पूड़ी खीर ये सब गाय के लिए भी हम लोग निकाल देते हैं। और उसके बाद जो कन्याएं होती हैं उनको हम लोग खाना खिलाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने दूध का पानी, दूब, केले, प्रसाद, मिश्री, रुपए और ये रखे थे। फिर यहाँ पे कन्याएं आ गई थी तो इनके यहाँ पे मैं पैर धो रही थी। और फिर उसके बाद मैंने और मेरे भाई ने, नीरज ने, हम दोनों ने सभी को खाना डाला। क्योंकि जल्दी इतनी थी, जो कन्याएं होती है ना इनको मतलब एक तो मिलती नहीं है, मिलती हैं जब मतलब आप लेके आते हो तुरंत पीछे कोई आ जाता है कि हमारे घर भी भेज दो, हमारे घर भी भेज दो। तो इसलिए हम दोनों भाई बहन जल्दी जल्दी इसको इनको खाना खिला रहे थे। तो यहाँ पे मैंने पहले से मतलब डाल के रखा था खाना, क्योंकि पता है मुझे इस दिन कन्याएं बहुत मुश्किल से मिलती है। उसके बाद ये हम दोनों ही मतलब इनको खाना खिला रहे थे। तो ये इनको सब्जी सर्व कर रहा था मैं, चने सर्व कर रहा था मैं, यहाँ पे ये हलवा डाल रही थी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा। और ये बिल्कुल भी नहीं खाते क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं यार, उनका पेट छोटा सा होता है इतू सा, उसमें फिर कितना खाना आएगा। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खा रही थी। ये बोल रही थी हमें थोड़ा थोड़ा डालना, बुआ जी दीदी थोड़ा थोड़ा डालना। मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाला और उसके बाद भी आप देखिएगा इन्होंने सब छोड़ दिया था। पर कोई नहीं, बच्चे यार, कन्याएं हैं, हम सब भी ऐसा ही करते थे बचपन में। तो इस तरह से हम दोनों भाई बहनों ने मिल के और जो कन्याएं हैं उनको खाना खिला रहे थे। और यहाँ पे फिर नारियल जो नीरज है उसने मतलब पधारा था, नारियल के पीसेस करके मिक्स किया। फिर ये छोटी सी बिल्कुल बाबूती से खाया नहीं जा रहा था, ये खुद मतलब बिल्कुल छोटी थी ये, तो इसको मैं अपने हाथ से खिला रही थी। और इस टाइम पे जो नीरव है, डुगू है, वो सोया हुआ था, वरना उसको भी यहाँ पे गणेश जी बना के बिठाते, लेकिन वो सोया हुआ था तो उसको नहीं बिठाया। पर उसको बाद में पैसे, उसका प्रसाद, केला सब कुछ दिया था और खाता तो वो है नहीं कुछ भी। तो ये सब उसके लिए। फिर बाद में जब कन्याएं खाना खा रही थी तो मैं उनके लिए पैक कर रही थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यार, इतनी हाथ बिल्कुल छोटा छोटा होता है तो उसमें प्रसाद आता नहीं है। तो ये सब केले, प्रसाद, पैसे सब मैं एक पॉलीथीन में डाल डाल के और बच्चों के लिए पैक कर रही थी। फिर उनको बस हाथ में देना है और वो लेके चली जाएंगी। इस तरीके से फिर मैंने सारा जो प्रसाद है वो पैक किया था इसमें और फिर बच्चों को हमने दिया था।
अब बच्चों ने जब खाना खा लिया तो उनके जो जूठी जो थाली है वो मैंने उठा ली यहाँ से। और फिर और उसके बाद फिर मैंने सभी को मतलब तिलक निकाला और नाड़ जो मोली होती है, नाड़ बोलते हैं हम लोग उस वो बांधी। और फिर इनको सभी को, और इनके जैसे मैं लगा रही थी तो उनके किसी के चावल नहीं चिपक रहे थे, तो बोल बोल के चिपका रही थी कि मेरे चावल चिपका दो बुआ जी, चावल चिपका दो। तो और फिर इनको नाल बांध के सभी को, और फिर उसके बाद मैंने सभी को प्रसाद दिया, ये जो पॉलीथीन में डाला हुआ था इन सभी को प्रसाद दिया ये। और फिर सभी को एक साथ खड़ा किया और ये छोटी सी बाबू है ये, इसको फिर खड़ा किया। और फिर सभी कन्याओं के पैरों में खाई मैंने और मेरे भाई ने धोक। और फिर सभी को किया विदा। और इनको सबको फिर घर छोड़ के आना होता है, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो इसलिए। और इनके जाने के बाद इनका जो बचा हुआ खाना था जो इनका, वो हम किसी बाहर गाय या फिर जो सांड होता है, कोई भी पशु होता है उसको खिला देते हैं। तो सभी को मैं एक बर्तन में करी थी क्योंकि अनाज वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने कन्याओं के लिए ही पूड़ी बनाई थी और मेरी बहन का फास्ट था, उसने ही नवरात्र बिठाए थे तो यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही थी उसके लिए। फिर हम सब सभी के लिए बना रही थी। तो ये यहाँ पे मैं गर्मा गर्म जो पूड़ियाँ हैं वो बना के तैयार कर रही थी। और फिर मैं पूड़ी बनाती जा रही थी और मैं मेरे भाई से, नीरज से बातें करती जा रही थी। हम दोनों बात कर रहे थे किचन में खड़े होके ऐसे ही। और फिर और फिर यहाँ पे हम सब बैठ के खाना खा रहे थे। भाई एक ही नंबर का खाना था, टेस्टी, मज़ा आ गया। हम तीनों भाई बहन खाना खा रहे थे क्योंकि शुभम तो घर पे था, वो नहीं आया। और आज नवमी की मंदिर में स्वामनी थी, भंडारा था तो वो वहाँ पे गया था। खाना वगैरह खा के फिर जितने भी बर्तन थे सारे बर्तन क्लीन। इसकी ये हैंग हो जाता है।
उसके बाद फिर दूध गर्म किया। दूध गर्म करने के बाद फिर मैंने बनाई चाय। और चाय बनाने के बाद की मैंने किचन की सफाई, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी में इतना सब कुछ बनाया था तो सारा किचन ख़राब हो गया था। तो फिर ये सारा काम करने के बाद लास्ट में किचन को क्लीन किया। किचन क्लीन करने के बाद मैं नीचे जाके मैंने कपड़े धोए। मेरे थे, मतलब हम सभी के कपड़े थे, और तो वो सभी के कपड़े धोए और धूप में सुखाए सारे कपड़े। और आजकल कपड़े सिर्फ घंटे एक के अंदर सूख जाते हैं। फिर लाया और उसको कपड़े वगैरह पहनाए तो यहाँ पे खेला था नया। तो अभी सारे काम हो चुके हैं मेरे, दोपहर हो गए बिल्कुल, बहुत तेज़ धूप है। और खाना पीना सब हो गया, डुग्गू को नहला दिया, डुग्गू को खाना खिला दिया, टोटल सारे काम हो चुके हैं अभी। तो ये था आज नवमी की, जो हमने कन्या पूजन की थी। तो मेरी बहन ने की थी, उसने नवरात्र रखे थे, मैंने नहीं रखे थे वो, इसलिए। तो अभी दोपहर को नीरा सोएगा तो सोएंगे। और किचन क्लीन करने के बाद मैं नीचे जाके मैंने कपड़े धोए। मेरे थे, मतलब हम सभी के कपड़े थे, और तो वो सभी के कपड़े धोए और धूप में सुखाए सारे कपड़े। और आजकल कपड़े सिर्फ घंटे एक के अंदर सूख जाते हैं। फिर लाया और उसको कपड़े वगैरह पहनाए तो यहाँ पे खेला था। नया ट्रेंड है एडी उठा के चलने का। और फिर उसके बाद ये सोया ये बंदा, ये अब जा रहा है, मतलब। फिर शाम को मैंने यहाँ पे ये, मतलब जो नवरात्रि की स्थापना करते हैं, घट स्थापना, तो इसको शाम को उठाना होता है और उठा के इसको मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे पधारना होता है। इसमें जितना भी आप जो भी सामान मटेरियल यूज़ करते हो सब मंदिर में छोड़ना होता है। पैसे वगैरह आप तो या तो किसी लड़के को दे दो या फिर मंदिर में रखवा दो। तो ये सारा मैं यहाँ पे पैक कर रही थी, क्योंकि फिर बाद में जो नीरज है वो छोड़ के आएगा इसको मंदिर में। और ये जो पानी होता है कलश का, इसको घर में शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, या फिर तुलसा जी में डालते हैं, या गाय का जो खुट्टा होता है जिसको बांधते हैं, जिससे बांधते हैं उसको, उसमें डालते हैं, फिर जाटी के अंदर डालते हैं। यानी कि शुभ शुद्ध पवित्र चीज़ों में ही ये जो पानी जल है इसका यूज किया जाता है। और ये फ़ोटो वगैरह हटा के और जो मेन मंदिर है वहाँ पे रखते हैं। और जो भी दाना जो भी प्रसाद वगैरह सब होता है वो सब मंदिर में ही चढ़ाया जाता है बचा हुआ। तो मैं यहाँ पे ये सब पैक कर रही थी। और फिर रात को, मतलब दिन में जो मैंने प्रसाद बनाया था वो ख़त्म हो गया। मेरे भाई ने जो सुबह में उसने खाया ही नहीं था, तो वो बोला कि मैं खीर खाऊंगा, और सभी को खीर इतनी पसंद आई कि रात को मुझसे फिर से खीर बनवाई। सभी ने बोला कि हम खीर खाएंगे। दोपहर में हमें अच्छी लगी तो कम थी, और उसके बाद रात हो गई थी, तो रात को मैं बना रही थी यहाँ पे। ये मेरे पीछे, मतलब मुझे छोड़ के नहीं जाता। मैं किचन में तो ये किचन में, मम्मा किचन में है तो डुग्गू भी किचन में मिलेगा आपको। और उसके बाद ये सामान बिखेरा था यहाँ पे। मस्त फुली फुली गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाई, क्योंकि सभी ने बोला हमें खीर पूड़ी खानी है। तो फिर सभी के लिए मस्त गर्मा गर्म करारी करारी रात को पूड़ियाँ बनाई थी। और फिर हम सब लोगों ने ये पूड़ियाँ दिन वाला जो प्रसाद था वो सेम रात को बनाया था। खीर पूड़ी बनाई थी, सब्जी और चने बचे हुए थे, हलवा किसी को खाना नहीं था। और फिर यो सारा काम में कपड़े है था। तो ये था मेरा आज का दिन। होता नहीं है वैसे ऐसे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके करना, ताकि मेरे व्लॉग्स आप लोगों तक पहुँचते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसे एंजॉय कीजिए और डुग्गू की हरकतें देखते रहिए।